हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास जिसका नाम है HCF एंड LCM। ये लेक्चर नंबर 4 है। हमने 3 क्लासेस अभी तक की हैं। उसमें हमने अपने सारे कॉन्सेप्ट्स ख़त्म किए हैं, किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, उनको सॉल्व कैसे करना है। चलिए तो शुरुआत करते हैं। असाइनमेंट के क्वेश्चन से पिछली क्लास में हमने सिर्फ एक क्वेश्चन कर पाए थे असाइनमेंट के। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू करते हैं असाइनमेंट के क्वेश्चन करना। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा आपके असाइनमेंट का क्या लिखा हुआ है। फाइंड द एलसीएम ऑफ, यहाँ 3 नंबर्स लिखे हुए हैं, मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखे हुए हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ एलसीएम फाइंड करना है। क्या करना है? एलसीएम फाइंड करना है। देखिएगा क्या लिखा हुआ है। 2 का क्यूब 3, 2 का क्यूब 3 और 5 का स्क्वायर 7, 5 का स्क्वायर दिया हुआ है और 7 दिया हुआ है। ठीक है, इंटू है ये, इंटू इंटू इंटू। दूसरा नंबर क्या दिया हुआ है? 2 पे 4, 3 का स्क्वायर, 2 पे 4 इंटू 3 का स्क्वायर, 5 इंटू 7 का स्क्वायर इंटू 11 इंटू 5 इंटू 7 का स्क्वायर इंटू 11। फिर आगे दिया हुआ है 2 इंटू 3 का क्यूब, 2 इंटू 3 का क्यूब इंटू 5 टू द पावर 4, 5 टू द पावर 4। ये 3 नंबर्स ऐसे लिखे हुए हैं, मल्टीप्लाई पूरा नहीं किया है, ये फैक्टर में तोड़ के दिया हुआ है। ये फैक्टर्स हैं, उसके फैक्टर्स के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। तो अब इसमें हमें करना क्या है? इसका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए मैंने आपसे बताया था, सबसे पहले आप देखेंगे तीनों में कॉमन क्या है। ये सिर्फ 2 है क्या? इसमें लास्ट वाला क्या है? 2 इंटू 3 टू 3 का क्यूब। ठीक है, तो यहां से देखिएगा तीनों में कॉमन है सर 2, तो मैंने 2 लिख दिया। फिर 2 के फॉर्म में ये देखिएगा 2 इसमें और इसमें कितना कॉमन है सर? इसमें और इसमें कॉमन है 2 का क्यूब। यहां से देखिएगा क्या निकल गया, 2 मैंने कॉमन ले लिया यहां से, तो यहां से 2 कॉमन आ गया यहाँ पे, इसमें तो नहीं बचा। यहाँ पे बच गया 2 का स्क्वायर, यहाँ का 2 का क्यूब। तो 2 का स्क्वायर फिर हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे? 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर जब हमने ले लिया तो यहाँ पे एक 2 और बचा होगा। बात समझ में आ रही है? देखिएगा ये 2 का क्यूब है, ये देखिएगा 2 पे पावर 4 है और ये है 2। यहाँ पे जब आप एलसीएम निकालेंगे तो इसको सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 का स्क्वायर क्या रहा है? 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब और यहाँ पे आ जाएगा 1। फिर आप 2 के स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिएगा, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। एलसीएम निकालना है तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 2, ये कितना आ गया? 2 पे पावर 4, 2 पे पावर 4। ठीक है ना? तो यहां पे आ गया 2 का क्यूब इंटू 2। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप अगर समझ पाएंगे तो ये कॉमन ऐसे ले पाएंगे जो बचा हुआ है। फिर यहां पे 2 पे पावर 4 हो गया। 3 में आइए, 3 में अगर कॉमन है ये क्या है? 3 का स्क्वायर और 3 का क्यूब। यहां से 3 कॉमन, 1 3 का स्क्वायर, फिर 3 से आप डिवाइड करेंगे 1 1 3, और यहां पे अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का ये हो गया क्यूब। अब क्या बचा? 5 का। तो बताइएगा 5 में क्या आएगा? 5 का स्क्वायर है, 5 है, 5 पे पावर 4 है, 5 से डिवाइड करेंगे 5 1 5 का क्यूब, फिर आप 5 से डिवाइड किए 1 1 5 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 टू द पावर आ गया 4 इंटू 11। 7 एक है तो इंटू 7 इंटू 11 आंसर, इंटू 7 इंटू 11। अच्छा 7 का के साथ भी है? नहीं, 7 का स्क्वायर ही आएगा। ये आ गया 7, ये देखिएगा 7 दोनों में है, यहां भी 7 है, यहां भी 7 है। 7 और 7 का स्क्वायर बताइएगा, 7 1 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 का स्क्वायर, मतलब यहां से 7 कॉमन ले लिए, फिर यहां 7 बच गया, उसका मल्टीप्लाई हो जाता है तो 7 का स्क्वायर। तो कॉमन लेना था और जो बचेगा वो भी ले लेना था, यही होता है एलसीएम। 2 का पावर 4 इंटू 3 का क्यूब इंटू 5 टू द पावर 4 इंटू 7 का स्क्वायर।
ये हो गया इंटू 11 लास्ट में 11 था, जो बचा हुआ है उसको भी लिख देते हैं मल्टीप्लाई में। तो ये आ गया ऑप्शन सी सही है, 2 पे पावर 4, 3 का क्यूब, 5 टू द पावर 4 और 7 का स्क्वायर इंटू 11। ये ऑप्शन सी सही है, आपके असाइनमेंट में ऑप्शन सी सही है। समझ में आ गई बात कि कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो आप क्या करने वाले हैं, इस तरह से उसको सॉल्व कर लेंगे। अब देखिएगा, अब बार बार आपको ये लिखना तो अच्छा लगेगा नहीं, आप यही चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी क्या किया जाए, क्वेश्चन को यहाँ आंसर लिख दिया जाए। तो देखिएगा मैंने सबसे पहले क्या किया, ये जो है एक कॉमन है, सबसे पहले कॉमन पूरे में क्या है 2, वो मैंने पहले 2 लिखा यहाँ पे, मेरे दिमाग में ये फिगर आ गई 2। फिर यहां से तो खत्म हो गया, इन दोनों में भी कॉमन देखेंगे, इन दोनों में अगर एक 2 हट गया तो यहां बचा 2 का स्क्वायर और यहां बचा 2 का क्यूब। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 का स्क्वायर कॉमन ले लिए इन दोनों में से। अब यहां से भी 2 गायब, यहां से ऑलरेडी गायब हो चुका था, यहां पे एक 2 बचा हुआ है, तो जो बची हुई वैल्यू होती है उसको भी इसमें लेके आप मल्टीप्लाई कर देते हैं एलसीएम। तो ये हो गया 2 का पावर 4, बस यहाँ वही 2 का पावर 4, बची हुई वैल्यू ये 2, ये भी इनके साथ क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। आगे बढ़िए, ये दूसरा नंबर देखिएगा, ये हो गया दूसरा वाला। क्या है सर, यहाँ पे 3 से 3 कॉमन था, आपने 3 लिख दिया, मैंने लिख दिया। फिर ये 3 गायब, यहां से एक 3 बचा, यहाँ पे 3 का क्यूब बचा, फिर मैंने 3 एलसीएम, कॉमन क्या था इन दोनों में 3, यहां से भी 3 गायब हो जाएगा, सर यहां भी 3 एक बचा हुआ है तो इंटू 3 का क्यूब हो जाएगा। इस तरह से मैंने, आप देख के ही लिख सकते हैं, ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो ये था इसका आंसर। इसी तरह आप 5 का 7 का सब निकाल लीजिएगा। ये है क्वेश्चन नंबर 2, आपके असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 2। मैंने बताया डायरेक्ट आपको कैसे लिखना है ये चीज़ें, और आप प्रोसेस से करना चाहते हैं, ये कैलकुलेशन एलसीएम निकालना चाहते हैं, तो 2 का जो ये है, 2 का ये एलसीएम हो जाएगा 2 का पावर 4, 3 का जो स्क्वायर 3 का क्यूब है वो हो जाएगा 3 का क्यूब हो जाएगा, 3 का क्यूब हो गया था एलसीएम। 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5 टू द पावर 4, 5 टू द पावर 4 होगा एलसीएम, और 7 और 7 के स्क्वायर में 7 का होगा, 11 हो गया। तो ये हो गया आपका एलसीएम। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आरआरबी 2008 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। नोट कर रहे हैं आप इसे तो नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद मैं करने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। व्हाट विल बी द एचसीएफ ऑफ, लिखा हुआ है व्हाट विल बी द एचसीएफ ऑफ। 3 एक्सप्रेशन यहाँ भी दिए हुए हैं, 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 9, दूसरा एक्सप्रेशन दिया हुआ है 2 इंटू 3 इंटू 9 इंटू 11, और तीसरा एक्सप्रेशन दिया हुआ है 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। ये 3 एक्सप्रेशन दिए गए हैं, और इन 3 एक्सप्रेशन के बेसिस पे आपको बताना क्या है, सर हमें एचसीएफ बताना है। तो एचसीएफ कहते किसको हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप देख रहे होंगे तो, सर हम देख नहीं रहे, आप यहाँ लिख दीजिए बोर्ड पे और तब बताइए कैसे सॉल्व करना है। बिल्कुल मैं लिख देता हूँ इसको, 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 9, 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 9, ये मैंने पहला एक्सप्रेशन था। दूसरा एक्सप्रेशन है 2 3 9 11, 2 इंटू 3 इंटू 9 इंटू 11, और तीसरा एक्सप्रेशन दिया हुआ है 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। ये बताइए एचसीएफ का मतलब होता है इन एक्सप्रेशन में जो वैल्यू कॉमन होती है उसको आप क्या बोलते हैं, एचसीएफ। कॉमन क्या है,
सर ये 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 कॉमन है, लिख दीजिए। 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, ये भी कॉमन है, लिख दीजिए। 7 इसमें है, 7 इसमें नहीं है। 9 इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है। 11 इसमें है, किसी में नहीं है, बाकी खत्म। HCF हो गया 6, आपका आंसर आ गया 6। ये 3 एक्सप्रेशन थे, इनका HCF बताना था। जो वैल्यू कॉमन होगी वो क्या होगी, वही HCF होगी इन एक्सप्रेशंस की। HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये करता क्या है, डिवाइड होता है या डिवाइड करता है, ये डिवाइड करता है किसको सर, इन एक्सप्रेशंस को कंप्लीटली डिवाइड करता है। कैसे करता है, कंप्लीटली, जीरो रिमाइंडर आता है डिवाइड करने के बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके असाइनमेंट का दिया हुआ है, फाइंड द एलसीएम ऑफ 1/3, 2/9, 5/6, 4/27। ये तो फ्रैक्शन के फॉर्म में है, और फ्रैक्शन के फॉर्म में अगर कोई भी नंबर दिया हो तो उसका एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं सर, न्यूमरेटर में लिखते हैं एलसीएम ऑफ ऑल न्यूमरेटर्स, और डिनोमिनेटर में लिखते हैं एचसीएफ ऑफ ऑल डिनोमिनेटर्स। इस तरह से आपने एक कॉन्सेप्ट पॉइंट बताया था, जिसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, एलसीएम और इसका फाइंड करते हैं किसी भी फ्रैक्शन का। एक्सप्रेशन किस फॉर्म में हो, फ्रैक्शन के फॉर्म में हो, तो आप फाइंड करते हैं। आइए देखते हैं, क्वेश्चन एक करते हैं। वन बाई थ्री, 2/9, 1/3, 2/9, 5/6, 4/27, 5/6, 4/27। यहाँ एलसीएम निकालना था, तो एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम इक्वल टू एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स डिवाइड बाई HCF ऑफ डिनोमिनेटर्स, और ये हो जाएगा एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स का एलसीएम क्या होगा सर, 1254, 1254 का एलसीएम 1254, इसका निकालना है तो 20 आना चाहिए। देखिएगा 1 से बोल रहे हैं, 2 से 1 1 5 2 5 2 20, कितना आ गया एलसीएम 20। तो 20 डिवाइड बाई HCF कॉमन क्या है सब में, 3, 20/3 आंसर। HCF सर आपने कैसे निकाल दिया, 3 9 3, ये देखिएगा 3 9 को लिख सकते हैं आप 3 इंटू 3, 6 को लिख सकते हैं 3 इंटू 2, और 27 को 3 इंटू 3 इंटू 3। ये बताइएगा तीनों एक्सप्रेशन में कॉमन क्या है सर, तीनों एक्सप्रेशन में कॉमन है 3, तो HCF होगा 3, आंसर आ गया 20/3। मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन का अगर मैं पूछूं आपसे एलसीएम क्या है, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है, तो क्या बोलेंगे आप सर, 20/3। 20/3 का मतलब इसको अगर आप 1/3 से डिवाइड करेंगे तब भी, इसको 2/9 से डिवाइड करेंगे तब भी, 5/6 से डिवाइड करेंगे तब, और 4/27 से डिवाइड करेंगे तब, ये कंप्लीटली डिविजिबल होगा। इसी को तो आप क्या बोलते हैं, एलसीएम बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था सर, ये क्वेश्चन नंबर था 4। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद आप क्वेश्चन नंबर 5 बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलें, नोट कर लिया होगा मेरे ख्याल से आप लोगों ने ये क्वेश्चन। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ।
चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 आपके असाइनमेंट का क्या है, क्या लिखा गया इसमें। द प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM ऑफ 18 एंड 15 इज, HCF दिया हुआ है इज 18 एंड 15 इज, क्वेश्चन में ये CDS 2012 का क्वेश्चन है, दिया हुआ है इसमें प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, हमें प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स फाइंड करने हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो यहाँ पे फाइंड करना है हमें प्रोडक्ट ऑफ नंबर। दिया हुआ है HCF एंड LCM ऑफ 18 एंड 15 रेस्पेक्टिवली, नहीं लिखा है, लिख देना चाहिए था 18 एंड 15 रेस्पेक्टिवली, मतलब HCF 18 है, HCF क्या दिया हुआ है 18 और LCM दिया हुआ है 15, बोल रहा है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स फाइंड करने के लिए, तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इक्वल टू होता है HCF, आप ये बात जानते हैं, इनटू LCM, और इस केस में 18 इंटू 15, 18 इंटू 15 क्या आएगा, ये आ जाएगा मेरे ख्याल से 18, 180 प्लस 90 270 आंसर, तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर होगा 270। डी आंसर सही है। CDS 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखिएगा कितना आसान क्वेश्चन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये भी CDS 2030 का क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया था। देखते हैं क्या है। ये है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 करना है हमें। ये 5 नंबर क्वेश्चन था आपके असाइनमेंट का। सिक्स नंबर क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है द LCM ऑफ टू नंबर्स इज 2376 while the HCF is 33। LCM और LCM दिया हुआ है दो नंबर्स का। फिर आगे लिखा हुआ है इफ वन नंबर इज 297 देन अदर नंबर इज। आपको अगला नंबर फाइंड करना है। एक नंबर पता है, दूसरा नंबर फाइंड करना है, तो ये भी एक आसान क्वेश्चन। फर्स्ट नंबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ओनली प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू HCF इंटू LCM होता है। आप प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर ये नहीं बोल सकते। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर्स नॉट इक्वल टू HCF एंड LCM ऑफ दीज नंबर्स, ओनली प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर इंटू ये हो गया सेकेंड नंबर इक्वल टू होता है HCF इंटू LCM। फर्स्ट नंबर कितना दिया हुआ है? फर्स्ट नंबर 297, मैंने यहां लिख दिया 297 इंटू सेकेंड नंबर, ये तो हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन बोल रहा है HCF कितना दिया हुआ है सर? HCF दिया हुआ है 33, मैंने HCF लिख दिया 33। LCM लिखा हुआ है 2376, तो सेकेंड नंबर आ जाएगा इक्वल टू 33 इंटू 2376 डिवाइड बाई 297, और इसको आप 11 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 3। 11 से इसको डिवाइड करेंगे 27, 3 से डिवाइड किया 9, 9 से इसको डिवाइड करेंगे 2, 18, 5, 57, 6 टाइम जाएगा 57, 6 टाइम 54, 3, 36, 4, 264। सेकेंड नंबर कितना दिया हुआ है? आंसर 264। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू HCF इंटू LCM। आपको ये बात पता थी सर? ये कोई टाइप कौन सा था? टाइप फर्स्ट था। टाइप फर्स्ट में मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बताने के बाद, बेसिक चीज़ें बताने के बाद HCF LCM का टाइप 1 टाइप 2 से इस चैप्टर में शुरुआत की थी, क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। तो मैंने टाइप 1 में यही बात बताई थी आपको कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स का मल्टीप्लाई कर दीजिए
और उनका HCF LCM निकाल के मल्टीप्लाई करिएगा, दोनों इक्वल आते हैं। तो यहाँ पे मैंने इक्वल टू का साइन लगा दिया और यहाँ एक रिलेशनशिप बन गया, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स एंड HCF ऑफ LCM ऑफ दीज नंबर्स। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ये भी RBI कलर 2007 में पूछा गया ये क्वेश्चन। पढ़ूं? लिख लिया आपने इसे? चलिए देखिएगा। इफ HCF ऑफ टू नंबर्स इज 8, दो नंबर्स का जो HCF है वो 8 के इक्वल है। मतलब दोनों नंबर जो होंगे डिवाइड होंगे किससे? 8 से कंप्लीटली डिविजिबल होने चाहिए, बात खत्म। HCF मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो इन दोनों नंबर को, जिन दोनों का ये क्या है, HCF है, इन दोनों नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करेगी। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर बी देयर LCM, तो कौन सा ऐसा नंबर है जो इनका LCM कभी नहीं हो सकता? और जो LCM होता है ऑलवेज डिवाइडेड बाय HCF, तो LCM जो होगा वो LCM से HCF से हमेशा डिविजिबल होगा। तो इसमें कौन सा ऐसा नंबर है जो नीचे दिया गया है, कौन सा ऐसा नंबर है जो 8 से डिविजिबल नहीं होगा, कंप्लीटली डिविजिबल, वो उसका HCF नहीं होगा, LCM नहीं होगा। फॉलोइंग कैन नेवर बी LCM, उसका कभी LCM नहीं होगा, क्योंकि जो भी LCM होगा वो 8 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। क्योंकि HCF क्या दिया हुआ है? 8, और HCF 8 दिया हुआ है, मतलब ये सही दिया हुआ है। ये नंबर दोनों नंबर को डिवाइड करेगा, और अगर उन दोनों नंबर को डिवाइड करेगा तो उसके LCM को भी वो डिवाइड करेगा। तो यहाँ कौन सा ऐसा नंबर है जो 8 से डिविजिबल नहीं है? वही कह रहा है नेवर बी देयर LCM। तो 24 8 से डिविजिबल है, इसलिए ये हमेशा होगा। ये LCM हमेशा नहीं होगा, मतलब हो सकता है। दूसरा है 48, ये भी हो सकता है क्योंकि ये भी 8 से डिविजिबल है। इसके बाद कौन सा? 56, ये भी डिविजिबल है। इसके बाद 60 क्या 8 से कंप्लीटली डिविजिबल है? नहीं सर, 7 टाइम्स में डिवाइड करेंगे आप इसको, 4 रिमाइंडर बच जाएगा, इसलिए ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। इस केस में आप क्या करेंगे? इस केस में आप बोलेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर 60 है, डी ऑप्शन सही है, क्योंकि 60 8 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। इसमें लिखना नहीं था कुछ, इसलिए मैंने नहीं लिखा, आपको बता दिया। HCF वो नंबर होता है जो कंप्लीटली डिवाइड करता है। 6 हो गया, 7 हो गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है। द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 1/9 ऑफ देयर सम। दो नंबर्स का जो डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 1/9 ऑफ देयर सम। देयर सम इज 45, फाइंड द LCM। उनका सम क्या है? 45 है, तो डिफरेंस कितना होगा सर? 1/9 होगा, क्वेश्चन में अपने ही लिखा हुआ है। और 45 का 1/9 होता है 5। तो सम अगर 45 है, क्वेश्चन लिख रहा है x प्लस वाई, मान लीजिए दो नंबर्स हैं, अगर इनका सम 45 है तो बोल रहा है इनका डिफरेंस जो होगा वो इसका 1/9 होगा। क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है, तो 1/9 का मतलब हो गया 9 से डिवाइड करने पे ये आएगा 5। सर ये हमको दो इक्वेशन मिल गया। ये इनडायरेक्टली दो इक्वेशन देना चाहता था, जिसको हमने पहचान लिया। ये दो इक्वेशन बन गए, x प्लस वाई इक्वल टू 45, x माइनस वाई इक्वल टू 5। और इस केस में
आप फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर को निकाल सकते हैं। 2y इक्वल टू 2x इक्वल टू 50, तो x की वैल्यू 25, x की वैल्यू इसमें रखें या इसमें रखें? सर x की वैल्यू आप यहाँ रखिएगा तो y की वैल्यू मिलेगी आपको 20, और 20 और 25 का जो एलसीएम होगा, सर इसको कैसे डिवाइड, 5 से डिवाइड करिए 4 5, और इसको आप मल्टीप्लाई करिएगा एलसीएम, एलसीएम इक्वल टू होगा 5 इंटू 4 इंटू 5, और ये आ गया 100। ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर था ये 8, लिखिए ये है क्वेश्चन नंबर 8, उसका सॉल्यूशन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। ये दिया हुआ है होटल मैनेजमेंट 2007 में पूछा गया क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है? द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 3:4। दो नंबर्स का रेशियो दे दिया है इस बार 3:4। आगे क्या लिखा हुआ है? एंड देयर एचसीएफ इज 4, और उनका एचसीएफ भी कितना है? 4 है। व्हाट विल बी देयर एलसीएम? उनका एलसीएम क्या होगा? ठीक है, तो रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 3:4। आइए सर, रेशियो का मतलब होता है ये 3/4 अगर लिखा हुआ है, रेशियो यही तो बोलते हैं। इसमें से कोई ऐसा नंबर जो दोनों में कॉमन रहा होगा, दोनों में क्या रहा होगा? कॉमन रहा होगा, वो कैंसिल कर देते हैं आप रेशियो लिखते टाइम। मतलब सर समझ में नहीं आई बात, देखिएगा कैसे। 3 में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें भी कर दीजिए। ये रहा होगा 9/12, इसमें कुछ कॉमन रहा होगा, जैसे 3×3 इसको आप लिखे और 4×3 लिखे, दोनों में जो कॉमन होता है कैंसिल हो जाता है और आप लिख देते हैं 3/4। तो जो दोनों में कॉमन कैंसिल हुआ है उसी को हम लोग एचसीएफ बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? एचसीएफ। तो यहां पे मान लेते हैं जो कॉमन चीजें कैंसिल हो जाती हैं रेशियो में, हम लोग उसको कहते हैं एक्स, और उसको फाइंड करने का प्रयास करते हैं। मान लेते हैं जो कैंसिल हुई है चीज, जो दोनों में कॉमन थी, वो x है। अब इस केस में आप इसको क्या लिख सकते हैं? 3/4 का अगर ये रेशियो दिया हुआ है तो सर फर्स्ट नंबर को आप मान लीजिएगा 3x, फर्स्ट नंबर जो होगा वो होगा 3x, और सेकेंड नंबर को आप क्या मान लीजिएगा? सेकेंड नंबर को मान लीजिएगा 4x। ठीक है, अब आगे देखिएगा कुछ और लिखा हुआ है क्या क्वेश्चन में? देयर एचसीएफ इज 4। ये लीजिए, देयर एचसीएफ इज 4। इसमें एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ इक्वल टू एक्स इक्वल टू 4 दे दिया है क्वेश्चन में। देयर एचसीएफ इज 4 मतलब दोनों में जो कॉमन होता है वही एचसीएफ है। दोनों में कॉमन है क्या? एक्स, वो एचसीएफ हो गया। अब पूछ रहा है बताइए नंबर्स क्या होंगे? व्हाट इज देयर एलसीएम? एलसीएम निकालना है तो सर एक्स पता चल गया, तो 3×4 होता है 12, और 4×4 होता है 16। 12 और 16 का क्या निकालना चाहते हैं आप? सर एलसीएम 4 से डिवाइड करिए, 3 4, बस 4×4×3 48 आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 का ये था सॉल्यूशन। होटल मैनेजमेंट 2007 में पूछा गया ये क्वेश्चन। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। एसएससी मल्टीटास्किंग 2013 क्वेश्चन देखिएगा क्या पूछा है। द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 5:6 एंड देयर एलसीएम इज 480, देन देयर एचसीएफ इज। तो उनका एचसीएफ क्या होगा?
ये निकालना है हमें, रेशियो ऑफ टू नंबर्स। मैं क्वेश्चन नंबर 10 लिख दूं यहाँ पे। सर यहाँ 10 लगा के आप दोनों को एक साथ मिटा दीजिएगा, ठीक है। चलिए वही करते हैं इस बार। पहला नंबर 5x, फर्स्ट नंबर रेशियो दिया रहेगा। अब से मैं आपको ये नहीं समझाऊंगा कि x x कैंसिल हो जाता है, एक कॉमन चीज होती है, आप ये समझ गए होंगे। तो अब मैं फर्स्ट नंबर को लिख दूंगा 5, क्या रेशियो दिया हुआ है 5:6, तो फर्स्ट नंबर होगा 5x, कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड नंबर क्या होगा सर, वो होगा 6x, मान लिया गया। कॉम HCF क्या होगा x, आगे दिया हुआ एंड देयर LCM इज 48, LCM निकालना है। तो LCM दिया हुआ है, तो ये बताइएगा 5x और 6x का LCM निकालना है, तो x से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 5 बचेगा, यहाँ 6 बचेगा, तो इंटू कर दीजिए, x इंटू 5 इंटू 6 यानी 30x, और 30x की वैल्यू दिया हुआ है। सर वो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये है LCM, ये क्या है LCM, और LCM जो है कितने के बराबर है 480 इक्वल टू 30x, तो ये x इक्वल टू कितना हो जाएगा 480 डिवाइड बाई 30, कैंसिल 16। x की वैल्यू कितनी मिल गई हमें 16। अब बताइएगा x की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो x सर ये हो गया 5 इंटू 16, ये हो गया 6:16। पूछ क्या रहा है, रिक्वायरमेंट क्या है, देयर HCF, दोनों में कॉमन क्या है 16, आंसर। दोनों में कॉमन क्या है 16, HCF इक्वल टू क्या होता है जो दोनों में कॉमन हो, तो 16 हो गया आंसर। आपको ये लगाना था क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर, SSC में पूछा गया ये क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से 11 की तरफ, पहले आप इसे नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद 11 देखते हैं क्या है। 3 नंबर्स आर इन रेशियो ऑफ 3:4:5, 3 नंबर हैं उनका रेशियो दिया हुआ है, इस बार 3 नंबर दे दिया है। देयर LCM इज 1200, फाइंड द HCF ऑफ नंबर्स, नंबर्स का आपको HCF फाइंड करना है। तो नंबर्स क्या होंगे सर 3x 4x 5x। पहला नंबर फर्स्ट नंबर 3x, सेकेंड नंबर 3 4 5 था 4x, थर्ड नंबर 5x, 3x 4x एंड 5x। इनका LCM दिया हुआ है 1200, तो 3x 4x एंड 5x, इसका LCM ये x से कैंसिल हो जाएगा, 3 4 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 20, 60x ये आ गया LCM, 60x LCM होगा। और सर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये LCM कितने के बराबर है 1200, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1200 डिवाइड बाई 60, कैंसिल हो गया, और ये 12 को डिवाइड 120 को 20, ये हो गया x कॉमन है। और HCF अगर पूछेगा तो HCF इक्वल टू होगा x और x इक्वल टू है 20, आंसर।
डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये क्वेश्चन नंबर 11 है आपके असाइनमेंट का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। समझ में आ रहा है आपको ये सब चीजें? बिल्कुल सर, काफी आसान चीजें हैं। ये रेशियो दिया हुआ है 3 4 5 का रेशियो, मतलब एक कॉमन नंबर सब में से कैंसिल हुआ होगा, वो कॉमन नंबर एचसीएफ कहलाता है। उसका हमने मल्टीप्लाई किया उन नंबर्स में, अब ये कंप्लीट नंबर बन गए। इनका हमने एलसीएम निकाला। एलसीएम कैसे निकालते हैं? जो दोनों सब में कॉमन होता है उससे डिवाइड करते हैं, ये ऐसे ही तो निकालते हैं, फिर आप सबका मल्टीप्लाई करते हैं। ये आपने मल्टीप्लाई किया, आया ये 60x। ये दिया हुआ है एलसीएम इक्वल टू 1200। अगर ये दिया हुआ है 1200 तो आपने दोनों को इक्वल टू किया, x की वैल्यू निकली, यही सब में कॉमन है, इसी को एचसीएफ बोलते हैं। और कोई बात नहीं सर, आगे बढ़िए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा हुआ है। द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 48। दो नंबर दिए हैं, उनका एलसीएम दिया हुआ है 48। द नंबर्स आर इन रेशियो ऑफ 2:3। फाइंड द सम ऑफ नंबर्स। अब इस बार कर रहा है नंबर्स का सम निकालना है, यानी इस बार आप दोनों नंबर निकालेंगे और नंबर निकालने के बाद उसको ऐड कर देंगे, यही होगा सम ऑफ नंबर्स। तो काम कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, काम वही है, बस लिखने का तरीका बदल गया है। दो नंबर्स का रेशियो है 2:3। फर्स्ट नंबर हो गया, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 12। फर्स्ट नंबर हो गया 2x, सेकेंड नंबर हो जाएगा 3x। टू इज टू 3x ये हो गया। फाइंड द सम ऑफ नंबर्स। हमें नंबर्स का सम निकालना है, तो ये बताइएगा इसका दिया क्या है और एलसीएम दिया हुआ है। तो 2x 3x, एलसीएम निकालेंगे x से 2 3, तो x इंटू 2 इंटू 3 ये हो गया एलसीएम, और ये इक्वल टू है 48 के। ये किसके इक्वल है? 48। तो x की वैल्यू हो जाएगी 48 डिवाइड बाई 6, और ये आप करेंगे 8। x की वैल्यू आ गई 8, तो ये फर्स्ट नंबर हो जाएगा 2 इंटू 8, ये होता है, ये आ गया 16, और ये आ गया 3 इंटू 8, और ये हो गया 24। इनका जो सम होगा वो हो जाएगा 40। आंसर आपको 40 आपको निकालना था सम ऑफ नंबर्स, और ये आ गया 40। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 ये हो गया आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। RRB 2012 में पूछा गया ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा हुआ है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 13। इफ द एचसीएफ ऑफ ए एंड बी आर 12, एचसीएफ दो नंबर्स ए और बी दो नंबर्स हैं, उनका एचसीएफ 12 गिवन है। बोल रहा है कि उनका एचसीएफ कितना होगा? 12 होगा। मतलब एक चीज तो क्लियर है कि ये दोनों नंबर्स किससे डिविजिबल होंगे? सर 12 से कंप्लीटली डिविजिबल होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और कोई इंफॉर्मेशन ढूंढते हैं। एंड ए बी आर पॉजिटिव इंटीजर, मतलब ये माइनस में नहीं है, दोनों पॉजिटिव है, प्लस में रहेंगे। एंड ए इज ग्रेटर देन बी, ए जो होगा वो बी से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। मतलब पहला नंबर बड़ा, दूसरा नंबर छोटा, और ए और बी दोनों किससे बड़े होने चाहिए? 12 से बड़े होने चाहिए। ठीक है, मतलब ए बी से बड़ा होगा और ये दोनों 12 से बड़े होंगे।
देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, और ए और बी की वैल्यू क्या हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, ये कोई भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन जैसे कोई भी वैल्यू का मतलब सर एक से बड़ा ये 48 होगा और ये उससे छोटा होगा 36 हो गया, और ये दोनों के दोनों किससे डिविजिबल हैं, दोनों 12 से बड़े हैं, और ये भी 12 से डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है, इनका हाइयर ये 12 आएगा। लेकिन हम लोग के अगर ऑप्शन में ये नहीं होगा तो हम कैसे बोल पाएंगे ये मेरा आंसर है। तो ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन में जो नंबर ए बी से बड़ा होगा और डिविजिबल भी होगा 12 से, वही मेरा आंसर होगा। आइए, ऑप्शन 1 है 12 एंड 20। 12 भी 12 से डिविजिबल है, 24 भी डिविजिबल है, लेकिन ये दोनों एक जो पहले रिक्वायरमेंट है ए इज ग्रेटर देन बी और ये ग्रेटर देन 12, ये रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ए बी से बड़ा नहीं है, ए बी से बड़ा नहीं है, ए बी से छोटा है, 12 दूसरे वाले नंबर से छोटा है, इसलिए फर्स्ट कंडीशन ये कंडीशन पहला नंबर का जो ऑप्शन है वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए ये आंसर नहीं है। आगे बढ़ते हैं सर, देखते हैं बी, ऑप्शन बी क्या है, 24 एंड 12, बिल्कुल 24 एंड 12, ये बड़ा भी है, ठीक है, ये बड़ा भी है, 12 है, लेकिन ये वाला कंडीशन नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, कह रहा है दोनों बी 12 के इक्वल नहीं होना चाहिए, 12 से बड़ा होना चाहिए, ये लगा हुआ है साइन बड़ा, ग्रेटर देन इक्वल टू होता तो मान लेते ये ऑप्शन सही है, लेकिन ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं लगा है, क्या लगा है, ग्रेटर देन, तो बी की वैल्यू 12 से बड़ी होनी चाहिए, बराबर नहीं, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पाया। आगे बढ़िए, बी सी देखिएगा 24 36, ये दोनों 12 से बड़े हैं, लेकिन ए बी से छोटा है। 24 हमको क्या चाहिए, बाद में चाहिए, 36 पहले चाहिए था, लिखते हैं उसके बाद वाला 36 24, बिल्कुल यही सही आंसर है, 36 एंड 24, 36 ए बड़ा भी है बी से और दोनों मिलके बड़े हैं 12 से और दोनों डिविजिबल हैं 12 से, हर कंडीशन को इसने सेटिस्फाई किया, इसलिए ये अपना आंसर हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 आप अपने असाइनमेंट का पढ़ेंगे। द सम ऑफ HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स इज 403 403 and their LCM is 12 times their HCF। उसका जो LCM होगा वो 12 टाइम्स होगा किसके, HCF के, यानी कि अगर LCM के जगह पे हमें कुछ लिखना है तो 12 HCF यूज कर सकते हैं। इफ वन नंबर इज 93, उनमें से एक नंबर जो है 93 है, फाइंड द अदर नंबर, फाइंड द अदर नंबर। MBA 2007 MBA में पूछा गया था ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 होता है प्रोडक्ट फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर इक्वल टू HCF इनटू LCM। सर ये कंडीशन कब लगता है, जब सिर्फ दो नंबर होते हैं तभी लगता है, थर्ड नंबर होता तो ये कंडीशन नहीं लगता। दिया हुआ है HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स इज 403। द सम ऑफ, यहां देखिएगा HCF प्लस LCM इक्वल टू 403, और लिखा हुआ है कि ये LCM जो है, LCM ये 12 टाइम्स है, तो ये है HCF, ये बताइएगा 12 गुना 12 टाइम्स कौन है, LCM है किसका, HCF का। बड़ा कौन, सर बड़ा LCM है। LCM अगर बड़ा है तो बराबर कैसे होंगे ये लोग, सर इसमें अगर आप 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये दोनों बराबर हो गए, इक्वल टू हो गए, ठीक है। बराबर होने का मतलब LCM की जगह पे आप क्या यूज कर सकते हैं, 12 HCF।
तो एलसीएम की जगह पे मैंने 12HCF प्लस 12HCF इक्वल टू 403, मैंने इनको ऐड किया 13HCF इक्वल टू 403, तो HCF की वैल्यू आ गई 403 डिवाइड बाई 13। सर ये आएगा 31 HCF मिल गया हमें 31, तो HCF 31, तो LCM कितना होगा सर? LCM होगा 12 इंटू 31, 12 इंटू 31, तो LCM मिल गया, HCF मिल गया, फर्स्ट नंबर भी पता है, कह रहा है इफ वन नंबर इज 93। तो आइए अब यहां से हमारा बात यहां आ गया, वन नंबर इज 93 इंटू सेकेंड नंबर, 93 इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू HCF। HCF कितना दिख रहा है आपको? 31। LCM कितना दिख रहा है आपको? 12 इंटू 31, तो सेकेंड नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 31 इंटू 12 इंटू 31 डिवाइड बाई 93, इससे कटेगा 3, इससे कटेगा 4, 31 में 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे 124, नहीं हाँ 124 आंसर। सेकेंड नंबर कितना होगा? 124, 124 सी ऑप्शन सही है। लिख लिया आपने इसे? स्पीड बढ़ाइएगा थोड़ा सा, जल्दी जल्दी लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 495 एंड HCF इज 5। मतलब एलसीएम दे दिया 495 एंड HCF दे दिया 5 इफ द सम ऑफ द नंबर्स इज 100, और नंबर्स का सम भी दिया हुआ है 100। एलसीएम HCF और सम दे दिया है, फाइंड द डिफरेंस ऑफ नंबर्स, और नंबर्स का क्या पकड़ना है यहाँ पे? डिफरेंस निकालना है। चलिए एलसीएम और HCF दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे? ये देखिए, मान लेते हैं फर्स्ट नंबर को सर A लिख दीजिए, इस बार AB से लिखिए। A है फर्स्ट नंबर, यहां लिख दे रहे हैं, और सेकेंड नंबर है B, लिखने में आसान है। चलिए AB है, तो A इंटू B इक्वल टू होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू LCM इंटू HCF। LCM और HCF में मल्टीप्लाई करने पे, और वो दिया हुआ है 495 इंटू 5, 495 इंटू 5, और ये आ जाएगा 5 2 7, और ये हो गया सर 4 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 24, 2475। तो ये आ गया A इंटू बी, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इक्वल टू LCM इंटू HCM कब से पढ़ते आ रहे हैं आप। ये एक चीज हमें मिल गई, पहली चीज। दूसरी चीज हो गई A प्लस बी इक्वल टू दिया हुआ है, ये भी कुछ दिया हुआ है, A प्लस बी दिया हुआ है क्या?
a प्लस बी इक्वल टू, कौन सा क्वेश्चन था, सम ऑफ द नंबर्स इक्वल टू 100, a प्लस बी इक्वल टू 100। ये हो गया बात नंबर 2। मतलब ये दो बातें हमें पता है, a इंटू बी, a प्लस बी। अब आप ये देखेंगे a माइनस बी निकालने के लिए बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, a माइनस बी इक्वल टू वट। तो a माइनस बी निकालना है तो डायरेक्ट निकल सकते हैं, या तो आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, a और b की वैल्यू निकाल के इसको माइनस करेंगे। इससे अच्छा होगा कि आप क्या करेंगे, a माइनस बी की डायरेक्ट वैल्यू कैसे निकलती है ये देखिएगा, अंडर रूट a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ये चीज आप पढ़ चुके हैं सिंप्लीफिकेशन चैप्टर में। सिंप्लीफिकेशन में आपने पढ़ा था a माइनस बी, और ये अगर आप अभी नहीं पढ़े हैं तो सिंप्लीफिकेशन में जाएंगे तो इस तरह के आपको बहुत सारे फॉर्मूले देखने को मिलेंगे जो पढ़ाए गए हैं, बताए गए हैं आपको। तो a माइनस बी इक्वल टू, इसको सॉल्व करके देखिएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab, तो माइनस 2ab हो जाएगा, और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर अंदर हो जाएगा, अंडर रूट के बाहर आएगा a माइनस बी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आनी है, ये फॉर्मूला है, ये दोनों चीजें सेम है, ये लिखिए या ये लिखिए, बात सेम है, ठीक है सर। तो यहाँ a माइनस बी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, इसलिए आप जबरदस्ती हम थोड़ी लिख रहे हैं कि आप ये सोच रहे होंगे कि सर यहाँ ये फॉर्मूला क्यों चिपका रहे हैं। मैं यहाँ बस इसके लिखने के पीछे है कि आप इन दोनों को भी सॉल्व करके a और b की वैल्यू निकालते और फिर a माइनस बी निकालते। उससे अच्छा ये है कि a माइनस बी डायरेक्ट निकालिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये है 100 का स्क्वायर माइनस 4, ab की वैल्यू 2475, ये आ जाएगा 10,000 माइनस 0 2 0 3 कैरी करेगा 9, और ये हो जाएगा 9। तो ये हो गया अंडर रूट में 100, और 100 मतलब आ गया 10। तो a माइनस बी मतलब डिफरेंस ऑफ नंबर्स, क्या क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी बताइए, डिफरेंस ऑफ नंबर्स क्या होगा, तो डिफरेंस ऑफ नंबर्स आएगा 10, सम ऑफ नंबर्स है क्या 100, और मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स है 2447। अगर आप चाहें तो a माइनस बी, a प्लस बी को सॉल्व कर देंगे तो निकल के नंबर्स भी आ जाएंगे। एक नंबर होगा 55 और दूसरा होगा 45। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15। लिख लिया आपने? चलिए क्वेश्चन नंबर 15 तक हम इस क्लास में रहने देते हैं। लेक्चर 4 में क्वेश्चन नंबर 15 तक मैंने यहाँ लिखा नहीं था, मैंने लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 15 तक यहाँ तक रोकते हैं, फिर आगे की क्लास में बचे हुए सारे क्वेश्चन हम लोग SCF के कंप्लीट कर लेंगे। टाटा बाय बाय।